क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछले वीडियो में लगा दिए थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए पोल x मीटर लॉन्ग इज ब्रोकन इनटू टू इक्वल पार्ट, वन पार्ट इज 5 मीटर्स लॉन्ग है। तो हमें क्या बताना है, इसमें दो क्वेश्चन दिया है। पहला दिया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पार्ट और दूसरा इज द अदर पार्ट इज 6 मीटर लॉन्ग, राइट इन द इक्वेशन एंड यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या कोई x मीटर लंबा पोल था, इस तरह से मान लेते हैं ये हमारा पोल है, कोई x मीटर लंबा पोल है इस तरह से, जिसकी लेंथ क्या है x मीटर है, x मीटर था। इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी काट कर तोड़ दिया, ब्रोकन कर दिया, तोड़ दिया। तो कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना होगा, x/2 हो जाएगा, ये लेंथ x/2 हो जाएगा, है ना। तो उसमें से बताया है कि एक जो भाग है, एक पार्ट 5 मीटर का, यानी अगर इसको हम 5 मान लें तो ये कितना होगा 5/2। ये वाला लेंथ कह रहा कितना होगा, तो इस तरह से करेंगे। तो यहां से क्या दिया हमें, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल कितना दिया हमें x मीटर। तो हाइट ऑफ पोल अगर x मीटर दिया है तो इसको ब्रेक किया x/2, कुल कितना था 5 मीटर, तो x कितना हो जाएगा 10 मीटर। ये पूरा ये टोटल हाइट हो गया, उस पोल का टोटल हाइट है। तो हमें बताना क्या था, दूसरा कितना होगा, यानी दूसरा लेंथ क्या होगा। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ क्या होगा टोटल माइनस टोटल x माइनस 5, टोटल लेंथ होगा, यानी 10 माइनस क्या करेंगे 10 माइनस 5 यानी 5 मीटर। तो दूसरा लेंथ भी कितना होगा 5 मीटर होगा, यानी टोटल पोल का जो हाइट है वो 10 मीटर है, और उस जो टूटा भाग है जो ब्रोकन किया गया था ये 5 मीटर तो था, ये भी 5 मीटर का है, और टोटल हाइट कितना है 10 मीटर का है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका दूसरा पार्ट दिया है, ये पहला पार्ट था, इसका दूसरा पार्ट दिया हमें कि इफ द अदर पार्ट इज 6 मीटर लॉन्ग, राइट इट द इक्वेशन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना है x-5 दिया था, अब कितना हो दूसरा पार्ट हो गया 11 हो गया, x कितना हो जाएगा 11 मीटर। वही जब 5 मीटर का ये था, 5 मीटर का जब ये था तो 10 मीटर था पोल, अब 6 मीटर पोल हो गया तो 11 मीटर का हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बढ़ गया। जो 5 मीटर पोल था तो ये जब 5 मीटर था एक साइड, तो ये पोल 10 मीटर था, अब ये 6 मीटर हो गया तो कितना हो जाएगा 11 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ये हो जाएगा, सिर्फ इससे यहां रख देंगे और 6 मीटर यहां रख देंगे, ठीक है। हमारा आगे ये 5 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, इसको बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। द टीचर्स टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इन 3 times lowest marks -7, if the highest mark are 86, find the lowest mark। कह रहा है कि एक अध्यापक को कहता है सारे क्लास में कि जो हाईएस्ट मार्क पाया है एक विद्यालय में वो कितना है, 3 गुना है 3 times लोवेस्ट नंबर के -7 पाया है सबसे हाईएस्ट वाले से,
और जो हाईएस्ट नंबर वाला पाया वो 86 नंबर पाया, तो उसका सबसे कम कितना पाया है, यानी हाईएस्ट वाला 86 नंबर पाया है, तो लोवेस्ट वाला कितना नंबर पाया है ये बताना, ठीक है ना। तो हमें लोवेस्ट वाले नंबर क्या मान लेंगे, x अज्यूम कर लेंगे कि वो x नंबर पाया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, लेट द लोवेस्ट obtained मार्क्स बी x, जो सबसे कम नंबर पाया है उसको हम मान लेते हैं कि वो x नंबर पाया है। तो अगर वो x पाया है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ लोवेस्ट नंबर, यानी लोवेस्ट नंबर का 3 गुना, यानी 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू हाइएस्ट नंबर। वो हाईएस्ट नंबर के 3 गुने से 7 कम पाया है ये कह रहा था। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 86, तो 3x इज इक्वल टू 86 प्लस 7, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहां से 93, 93, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 93/3, x हमारा क्या आएगा फाइनली 31 मार्क्स, यानी लोवेस्ट जो नंबर है, जो सबसे कम नंबर पाया था स्टूडेंट वो कितना है 31 नंबर पाया था, और सबसे हाईएस्ट वाला कितना पाया था 86 नंबर पाया था। तो इस क्वेश्चन नंबर चौथा ये हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये 9वां है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 10वां है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, Benny thinks a number subtract 18 from it and divides the difference by 3, the result is -4, what is the number। कह रहा है कि बेनी कोई नंबर, एक नंबर सोचती है या सोचता है जो 18 घटाने पर, यानी उस नंबर में 18 घटा दिया जाए और उस घटाए नंबर में 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो -4 आता है, तो वह नंबर क्या है। यानी कोई नंबर हमने लिया, उसमें से 18 हमने घटा दिया और उस घटाए हुए नंबर को 3 से डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट -4 आता है, तो वह नंबर क्या रहा होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर कितना था 10। तो वो नंबर हम पहले लेट कर लेते हैं, तो वो नंबर क्या है उसको हम x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x, हमने वो नंबर क्या मान लिया x मान लिया कि वो नंबर क्या रहा होगा x रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस नंबर में 18 कम कर दिया जाए, यानी ये नंबर सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम इट, यानी x में 18 से डिवाइड करेंगे, 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उस डिफरेंस में, ये जो डिफरेंस आया इसको 3 से डिवाइड अगर कर दें तो रिजल्ट हमारा कितना आता है -4। ये तो कहा था कि 18 फ्रॉम इट डिवाइड द डिफरेंस बाय 3, ये जो डिफरेंस आया है इसको 3 से अगर डिवाइड कर दें तो रिजल्ट -4 आता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां से, x माइनस 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, x माइनस 18 इज इक्वल टू -12, x कितना होगा -12 प्लस 18, x इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 6, 18 में से 12 गया तो 6 बचेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिस्टर ग्रोवर इज 3 times as old as his son and the sum of their ages is 48. How old is each? Correct. Grover is 3 times as
ओल्ड एज हिज सन, यानी मिस्टर ग्रोवर अपने बेटे के एज से 3 गुना ज्यादा है, और इन दोनों को जो एज कर मतलब जोड़ दें तो 48 साल आता है, तो दोनों का एज क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्या करेंगे हम, उसके बेटे का एज जो है उसको लेट कर लेते हैं कि लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। बेटे का उम्र कितना, एज जो है वो एक्स ईयर है। अगर इसका एक्स ईयर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने बेटे के एज से 3 गुने से के सम के बराबर, यानी उसके 3 गुना 3x प्लस x इज इक्वल टू 48, यानी उसके बेटे का एज और इसके एज 3 गुने एज के सम के वो बराबर है। तो यहां से हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48/4, x कितना आ गया हमारा 12 ईयर। तो सन एज कितना हो गया, सन एज हो गया 12 ईयर, और उसके पिता का जो एज होगा, फादर एज जो होगा, फादर्स एज तो 3x है, इसका मतलब हो जाएगा 3 × 12 यानी 36 ईयर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सुनील इज 48 ईयर्स ओल्ड। सुनील 48 साल का है। ही इज 7 ईयर्स लेस देन 5 टाइम्स हिज डॉटर एज। वह अपनी बेटी के 7 गुने से 5 गुने से 7 कम है। तो व्हाट इज द एज ऑफ डॉटर, तो उसके पुत्री का एज क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि वो आज 48 साल का है और वो अपने पुत्री के 5 गुने से 7 कम है, तो एज क्या होगा उसका। तो लेट कर लेते हैं, लेट द डॉटर्स एज, लेट द क्या दिया था हमें, लेट द डॉटर्स एज बी एक्स ईयर। अगर मान लेते हैं कि उसकी पुत्री का एज एक्स ईयर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसके एज का, उसके पिता के एज का 5 गुने से 7 कम है, यानी 5 टाइम्स एज ऑफ फादर लेस देन 7 इज इक्वल टू 48। ये तो हुआ कि इसके एज का 5 गुने से 7 कम है, तो इसका एज क्या रहा होगा। तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 48 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा ऐसे 55 5x x इज इक्वल हो जाएगा अपॉन 5x, कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 11 ईयर्स। तो कितने साल का हो गया, कितने साल की उसकी पुत्री हो गई 11 साल, यानी 11 साल। तो ऐसे भी लगाया क्योंकि 5 गुना कितना होगा 55, 7 कम है तो कितना होगा 48। तो ये तो कहा था कि उसके एज के 5 गुने से 7 कम है, तो 11 25 कितना होगा 11 25 55 माइनस 7 बराबर 48। तो वही कहा था कि हमारे एज के 5 गुने से 7 कम थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।